Hello students, this is the part 2 of the enemy. It is written by Paul Esbach. तो हम सब अब तक क्या देखे थे? हम सब देखे थे कि सैडाव के जो फादर थे, उसके फादर अपने मृत्यु से पहले सैडाव को देखे थे कि एकदम वो अपने बेटे को एज ए सर्जन के तौर पे और साथ ही साथ एक साइंटिस्ट के तौर पे भी सक्सेसफुल होते हुए देखे थे। और बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी which would render wounds entirely clean, he had not been sent abroad with the troops. यहाँ पे ट्रूप्स का मतलब होता है जो सोल्जर्स के जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, दैट इज कॉल्ड ट्रूप्स। तो ट्रूप्स के साथ उसको अब्रॉड नहीं भेजा गया था क्योंकि उसको एक दवा के ये जो मेडिसिन को परफेक्टिंग कर रहा था, इस मेडिसिन की परफेक्टिंग की वजह से उसको बाहर नहीं भेजा गया था। ऑल्सो ही न्यू देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर, और उसके साथ साथ उसको पता था, ही का मतलब कौन है ना, सैडाव। सैडाव को ये पता था कि देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर, थोड़ा सा रिस्की भी होगा उसको बाहर भेजने, अगर वो बाहर चला जाएगा थोड़ा रिस्की हो जाएगा। किस वजह से? दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड, क्योंकि ओल्ड जनरल कौन है यहाँ पे, आगे तुम्हें पता चलेगा कि जनरल एक यहाँ पे हायर ऑफिशियल में रहने वाला एक पोस्ट में है जो आर्मी के हैं। तो उसको माइट नीड एन ऑपरेशन, उसको एक ऑपरेशन की जरूरत है, उसको किसी तरह से वुंडेड हुआ था तो ऑपरेशन की जरूरत हो सकता है। तो सैडाव एक एक्सपर्ट सर्जन है, तो इसी वजह से वो बाहर नहीं गए थे, क्योंकि सैडाव को ये पता था और साथ में उसको भेजा भी नहीं गया था। जबरदस्ती भेज देते तो जरूर जाना पड़ता। फॉर ए कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बींग ट्रीटेड मेडिकली, तो जिस वजह से क्या अब सैडाव क्या कर रहे हैं, उसको मेडिकली ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी मीन्स दैट्स ही माइट नीड एन ऑपरेशन, उसको एक ऑपरेशन की जरूरत हो सकता है, कभी भी तबीयत खराब हो सकता है। तो इसी वजह से वो सैडाव वाज बीइंग केप्ट इन जापान, सैडाव को कहाँ पे रखा गया ना, जापान में रख दिया गया, जापान से बाहर नहीं भेजा गया, क्योंकि किसी भी वक्त सैडाव की जरूरत हो सकता है। और सैडाव ही एक जैसे जाने माने एक्सपर्ट में से होते हैं, तो इसी वजह से वो एक्सपर्ट सर्जन है, इसी वजह से उसको रख दिया गया। और ये जनरल जो है हायर ऑफिशियल में, इसकी पावर बहुत ज्यादा है। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ। अब देखो ये जो घटना है ये पूरा अब तक तुम जो पढ़े वो सैडाव के बारे में बता दिया गया, राइटर बता दिए। अब देखो यहाँ पे जो है फिर से एक डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि एटमोस्फेयर की। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ, ओशियन नाउ, ध्यान से सुनो, इस फर्स्ट कुछ पैराग्राफ में यू कैन विजुअलाइज फ्रॉम योर माइंड्स आई, दैट्स व्हाई आई कैन से यू दैट द स्टोरी हैज पिक्चरल क्वालिटी, स्टोरी में एक पिक्चरल क्वालिटी है, तुम इसको विजुअलाइज कर सकते हो। तो क्लाउड्स क्या हो रहा था, धीरे धीरे राइज कर रहा था। ओशियन नाउ, ओशियन नाउ मतलब वहां पे जो समुद्र था, मैंने पहले ही बताया कि सैडाव के घर जो था एक ऊंचे चट्टान पे था, तो उसके बाद जो है समुद्र का सी बीच था, ओशियन के जो सामने जो बालू की जगह था, और उसके बाद ओशियन था। और ओशियन के में कुछ दूर जाने के बाद कुछ आइलैंड्स भी थे। थोड़ा इसको विजुअलाइज कर लेना अपने माइंड से। तो उसमें क्या हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि क्लाउड्स वे राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ, जैसे कि समुद्र के उस लहर से, ओशियन से क्या हो रहा था, ओशियन से क्लाउड्स ऊपर की तरफ आ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हेवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स। तो एक्चुअली क्या हुआ था ना, ये जो अनएक्सपेक्टेड वार्मथ, एक मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, इस तरह के मतलब एक अजीब तरह का जो गर्मी अचानक से जो नहीं होना चाहिए था, फिर भी इस तरह के एक बहुत ही ज्यादा गर्मी कुछ दिन से, फॉर द पास्ट फ्यू डेज, फॉर फ्यू पास्ट डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हेवी फॉग। तो रात में क्या हो रहा था, उस वजह से बहुत ही ज्यादा हेवी फॉग हो रहा था फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, क्योंकि वेव्स ठंडी होते हैं और एटमोस्फेयर बहुत गर्म हो गए, तो इसी वजह से क्या हो ना, हेवी फॉग हो रहा था, बहुत ही ज्यादा कोहरा गिर रहा था। Sarah watched mists hide outlines of a little island near the shore. तो सैडाव क्या कर रहा था, सैडाव यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा, सैडाव अपने घर के बालकनी में साइड में सामने खड़े हैं, और वहां से वो उस समुद्र मतलब ओशियन की तरफ देख रहे हैं कि वहां से क्या हो रहा है ना, क्लाउड से ऊपर आ रहा है, राइजिंग, क्लाउड्स वे राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ। अब जो है क्लाउड धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है, और सैडाव क्या कर रहा है, सैडाव वास्ट मिस्ट, सैडाव वो मिस्ट जो है, जो कोहरा पूरी तरह से धीरे धीरे सारी चीजों को अपने लपेट में ले रहे हैं, सबको पूरी तरह से कवर कर जा रहे हैं, उसको पूरी वॉच कर रहे थे। हाइड आउटलाइंस, हाइड का मतलब यहाँ पे छुपा देना, जैसे कोहरा बहुत ज्यादा होने से क्या होता है, हम सब देख नहीं पाते अच्छी तरह से। तो यहाँ पे सैडाव वॉच कर रहा था कि मिस्ट जो है, मतलब कोहरा जो है, फॉग, वो क्या कर रहा था, हाइड कर रहा था धीरे धीरे।
आउटलाइंस ऑफ ए लिटिल आइलैंड। आउटलाइंस मतलब जो किनारा होता है, ठीक है, उस किनारे को धीरे धीरे वो क्या कर रहा था ना, हाइड कर रहा था। मान के चलो ये सब चीजें जो है, ये जो किनारा है ओशन का, ये हाइड हो जाएगा। ये तुम्हें थोड़ी देर बाद रेफरेंस मिलेगा। लिटिल आइलैंड नियर द शोर, तो उस शोर जो से, शोर कौन सा, शोर के बाद क्या था, सराव का घर। तो सराव के सराव अगर खड़े होंगे तो अपने घर के सामने, तो क्या होगा, पहले वो शोर आएगा, उसके बाद वो ओशियन आएगा, उसके बाद बीच में आइलैंड, तो दूर थोड़ा आइलैंड है पानी के बीच में। तो उस आइलैंड को देखे, ए लिटिल आइलैंड नियर द शोर एंड देन कम क्रीपिंग ऑफ द बीच। तो क्या रहा था, एक पिक्चरल क्वालिटी है, सराव देख रहा था वहां अपने घर के वहां से कि मिस्ट जो है धीरे धीरे आउटलाइंस, मतलब जो लाइंस दिख रहा था, उस आउटलाइंस ऑफ ए लिटिल आइलैंड, जो सामने एक लिटिल आइलैंड थे, छोटा सा आइलैंड थे, उसको पूरी तरह से कवर कर दिए। नियर द शोर, जो शोर के सामने था, मतलब पहले पानी शुरू होता है, उसके बाद थोड़ी दूर में ये आइलैंड है। एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच, उसके बाद धीरे धीरे जो कूड़ा है, मिस्ट है, क्या करने लगे, जैसे कि ऊपर की तरफ आने लगे। कहाँ पे ना, बीच तक, बिलो द हाउस। और लास्ट में क्या होता है, पूरे बीच को कवर करते हैं समुद्र के, और बाद में घर के नीचे तक आ जाते हैं। बिलो द हाउस, बिलो द हाउस मतलब उसके घर थोड़ा ऊंची चट्टानों पे है, तुम्हें पहले ही बताया हूँ। तो उसके बाद धीरे धीरे घर के नीचे तक आ जाते हैं, बिलो द हाउस। रेदिंग अराउंड द पाइन्स, रेदिंग अराउंड द पाइन्स मतलब कवर, एक्चुअली मान के चलो कि कवरिंग द पाइन्स, पाइन्स ट्री को कवर कर लेते हैं, उसके घर के नीचे जो पाइन्स ट्री होते हैं उसको कवर कर लेते हैं। इन ए फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस, और कुछ ही मिनट में फॉग क्या करेगा ना, रैप्ड मतलब चादर से मोड़ देना, ठीक है, यहाँ पे पूरी तरह से कवर कर देगा। अबाउट द हाउस टू, उसके घर को भी पूरी तरह से कुछ ही मिनटों में उसके घर को भी कवर कर देगा। तो तुम पूरी तरह से देख सकते हो, पहले जो फॉग किस तरह से समुद्र से, वो जो ओशन से उठते, पहले फॉग उठते हैं, उसके बाद ओशन के पानी से जैसे कि उठ के पहले आइलैंड को कवर करते हैं, उसके बाद पानी के किनारे तक आ जाते हैं, शोर को कवर करते हैं, उसके बाद सडाव के घर के नीचे तक जैसे कि आ गया, और बाद में उसको पता है कि थोड़ी देर में, अभी कवर नहीं किए, थोड़ी देर में उसको घर को भी कवर कर लेगा। देन ही वुड गो इनटू द रूम, उसके बाद क्या होगा ना, सडाव वुड, देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन। तो उसके बाद जो है, जब घर कवर हो जाएगा, तब क्या होगा, हाना जो है, सॉरी सडाव जो है, सडाव अपने घर के अंदर चला जाएगा। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद जो है, देन ही वुड गो इनटू द रूम, मतलब जब पूरी तरह से घर कवर हो जाएगा, तब क्या करेगा, सडाव वुड गो इनटू द रूम, बेटा घूम बच्चे। देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हाना, हाना कौन है ना, हिज वाइफ, उसकी वाइफ का नाम क्या है ना, हाना, वुड बी वेटिंग फॉर हिम, जैसे वो क्या कर रहा है घर के अंदर, मतलब एक्चुअली घर में है हाना और उसके 2 चिल्ड्रन, मतलब सडाव की पूरे फैमिली के वर्णन किए गए हैं, जहाँ पे घर के अंदर उसकी वाइफ एंड उसके 2 बच्चे वेट कर रहे हैं उसके। मतलब एक्चुअली जो है, सडाव अभी बाहर है, अभी घर जब कवर हो जाएगा तब वो घर के अंदर जाएगा अपनी वाइफ और अपने बच्चों के पास। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपेंड, लेकिन उसी टाइम जो है सडाव बाहर खड़े हैं, तो उसकी जो घर के दरवाजा है वो ओपेंड होते हैं। एंड सी लुक्ड आउट, यहाँ पे सी कौन है ना, हाना, हाना लुक्ड आउट, हाना बाहर की तरफ देखते हैं, उसकी वाइफ। ए डार्क ब्लू उलेन हावरी, ये क्या, वो क्या पहने हुए हैं ना, एक डार्क ब्लू उलेन हावरी, एक हावरी पहने हुए हैं। अब हावरी किस तरह के हैं, तो ये हावरी जो होता है, हावरी एक्चुअली वियर, देखो ओवरहार किमोनो, ओवरहार किमोनो मतलब ये हावरी जो होता है एक आउटर गारमेंट होता है। इस तरह से बहुत सारे मेरी बेटी जो है, मेरी बेटी को बड़ी नींद आ गई है, तो इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उलेन हावरी, ये जो डार्क ब्लू उलेन हावरी है, वो किस तरह का कलर का था, डार्क ब्लू कलर का था, उलेन का था, क्योंकि थोड़ा ठंडी भी थे उस टाइम। उसके बाद अभी देखते हैं क्या है। उस हावरी जो है वो एक आउटर गारमेंट है, जो कहाँ पे पहने जाता है ना, ओवरऑल किमोनो। अब किमोनो क्या होता है, किमोनो के लिए तुम्हें थोड़ा पिक्चर्स में मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे ये जो ड्रेस पहने हुए हैं, ये देख रहे हो, बड़े बड़े हाथ है, जो तुम सब शायद चाइनीज में, जापान में ये सब इस तरह की ड्रेस पहनते हैं, तो इसको कहते हैं किमोनो, ठीक है। ये देखो सडाओ का भी ये जो ड्रेस पहने हुए हाना, ये हाना है, तो इस तरह ओवरऑल किमोनो। सी केम टू हिम, यहाँ पे सी कौन ना, हाना, हाना केम टू सडाओ एंड सडाओ हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज, और क्या करते हैं ना, अपने हाथ को सडाओ के हाथ के अंदर रखते हैं, मतलब एक जैसे हाथ को पकड़ते हैं, ठीक है, एक हाथ
को मतलब घुमा के सैडाओ के हाथ को पकड़ते हैं। एज ही स्टूड, जैसे जब सैडाओ जब जहाँ वहां पे स्टूड था तो क्या करते हैं, हाना आके उसके आर्म को उसके आर्म के साथ रखते हैं। स्माइल्ड एंड सेड नथिंग, और एक स्माइल करते हैं एंड सेड नथिंग, कुछ नहीं कहते हैं सेड हाना, क्योंकि उसको कुछ कहने के लिए नहीं है, बस वो भी आके बाहर की तरफ देखने लगे। ही हैड मेट हाना, अब यहाँ पे थोड़ा वर्णन किया जा रहा है कि किस तरह से हाना और सेडाओ एक दूसरे से मिले थे। ही हैड मेट हाना, ही मतलब सेडाओ हैड मेट हाना इन अमेरिका, हाना के साथ सेडाओ का परिचय कहाँ हुआ था ना, अमेरिका में। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर अंटिल ही वाज श्योर शी वाज इन जापानीज। तो यहाँ पे जो है मतलब व्हेन सेडाओ मीट विथ हाना, सेडाओ फॉल इन लव, बट एक्चुअली में जो है ही डिसाइडेड टू मैरी हाना और टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए पहले सेडाओ जो है वो अपने आप को कॉन्फर्म किए कि सही में हाना जो है वो जापानीज है कि नहीं है। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव, फॉल इन लव इसलिए बताया गया क्योंकि अच्छा तो लग रहा था, लेकिन फॉल इन लव मतलब रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। विथ हर मतलब हाना के साथ, अनटिल जब तक ना, ही वॉज श्योर जब तक ना वो श्योर हो गया था, सी वॉज जापानीज क्योंकि वो जापानीज है। क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है ना, हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, क्योंकि उसके पिता जो है, सेडाओ के पिताजी जो है वो कभी ये स्वीकार नहीं करेंगे, नेवर हैव रिसीव्ड हर का मतलब उसको अपने एज ए बहू के तौर पे बेटे के वाइफ के तौर पे स्वीकार नहीं करेंगे, अनलेस जब तक ना सी हैड बीन प्योर इन हर रेस का मतलब होता है एज ए जापान का जो रेस होता है, मतलब जापानीज अगर नहीं, जापानीज तौर पे वो प्योर होता है, जैसे कास्टिज्म होता है ना, तो उसी तरह से अगर प्योर नहीं होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। ही वंडर्ड, तो यहाँ पे तुमको पता नहीं होगा क्योंकि जापान में ना जो ये रेशियल जो मैटर है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जापान के लोग बाहर के दुनिया का मैरिज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ही वंडर्ड ओपन, ही मतलब सेडाओ वंडर्ड ओपन मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि कभी कभी सोचते हैं ओपन, कभी कभार whom he would have married, वो किससे शादी करता, if he had not met हाना, अगर वो हाना से मीट नहीं करता, and by what luck he had found her in the most casual way, और किस तरह से वो एक मतलब what luck के लकीली किस मतलब लकीली ही हैड फाउंड, किस तरह से वो लकीली उसको मिल गया, हर इन द मोस्ट कैजुअल वे। कैजुअल वे का मतलब होता है ऐसा कोई नहीं है कि जैसे कोई फिल्मों में होता है कि भाई कोई बहुत ग्रैंड लड़ाई के मैदान में एक दूसरे से मीट हो गया, या फिर कोई बहुत बड़े पार्टी में मीट हो गया, ऐसा कुछ नहीं, कैजुअल वे में मीट हुआ, मतलब जैसे कि आते जाते नॉर्मल वे में एक दूसरे से मीट जो होते हैं, बाई चांस लिटरली मतलब किसी भी तरह से लिटरली, बाई चांस लिटरली मतलब इन ए कैजुअल वे, सेम थिंग, मतलब ऐसे जैसे आते जाते लोग मिल जाते हैं ऐसे ही उसके साथ हाना की मीट हो गए थे। तो यहाँ पे एक चीज बता दूं कि ही वंडर्ड ओपन whom he would have married, ऐसा नहीं है कि he was thinking about someone else, but एक्चुअली जो है दिस इंडिकेट द लव ऑफ सेडाओ फॉर हिज वाइफ, ठीक है। इट ऑल्सो प्रूव्ड दैट देयर रिलेशनशिप इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बाई चांस लिटरली एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, वो कहाँ पे मिले थे ना, एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर में। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल, प्रोफेसर और उसकी वाइफ जो था वो काइंड पीपल था, थोड़ा दयालु किस्म के थे, अच्छे थे। काइंड का मतलब यहाँ पे गुड पीपल, ठीक है। एंग्जस टू डू समथिंग फॉर देयर फॉरेन स्टूडेंट, एंड एंग्जस मतलब थोड़ा हमेशा चिंतित रहते थे कि टू डू समथिंग फॉर देयर फॉरेन स्टूडेंट्स, अपने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो बाहर से आए हैं, जैसे कि जापान तो उनके लिए फॉरेन ही हुआ, तो उनके लिए कुछ करने के लिए सोचते थे। एंड द स्टूडेंट्स, और उन स्टूडेंट्स के बारे में, मतलब फॉरेन स्टूडेंट्स के बारे में, फॉरेन एंड द स्टूडेंट्स थ्रू दो बोर्ड, यहाँ पे देखो तो फॉरेन स्टूडेंट्स के बारे में कुछ करना चाहते थे, जो अमेरिकन प्रोफेसर था, मतलब थोड़ा अच्छा इंसान था, सोचते थे। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड, और स्टूडेंट्स उससे बोर हो जाते थे, ठीक है। जैसे कि वो स्टूडेंट ना जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो टीचर जो जबरदस्ती बुलाते थे, उसकी इंटेंशन बहुत अच्छा था। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, वो सभी इस काइंडनेस को एक्सेप्ट करते थे। किस तरह की काइंडनेस आगे तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि उसके घर में बुलाना, खाना खिलाना, इस तरह के। ओके बच्चों, तो अगर वीडियो को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ पार्ट 2 को। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हो तो पार्ट 1 देख लो, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।